और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं, जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान जारी है। दरअसल आज दिल्ली पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। आज राहुल गांधी और खड़गे से तेजस्वी की मुलाकात संभव है। ये माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव जो है वो राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन उसके साथ ही देखिए अब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। और आज माना जा रहा है कि आज शाम तक महागठबंधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान संभव है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। राहुल के साथ सीटों पर चर्चा कर सकते हैं तेजस्वी यादव। गठबंधन को लेकर के क्या कुछ चर्चाएं चल रही है? क्या राहुल गांधी से नहीं यार, हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए, और आप मीडिया वाले लोग को 2-3 दिन मसाला मिल गया चलाने के लिए, चलाते रहिए। समीकरण क्या होगा? गठबंधन को लेकर के समीकरण कुछ तो तय होगा। मुलाकात को लेकर क्या लगता है? आप तय कर दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, मेरा मकसद है केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। तो कल जाएंगे आपके वादे पहले आता है ना, सुबह अदालत पहुँचना होता है। तो तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि अदालत ने बुलाया है इसलिए हम आए हैं। अब आप अपने कयास लगाते रहिए। और इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, आप सुबह से ही सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन की जो खबरें सामने आ रही हैं उस पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त की क्या खबर है और महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का पेच है वो अभी कहां फंसा हुआ है? क्या माना जाए, शाम तक कुछ ऐलान संभव है? बिहार के विधानसभा चुनावों को कुछ नया मोड़ जो है वो इस बैठक से मिल पाएगा? ऋषिकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ऋषिकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिव्या जी ऋषिकेश, जी अपना सवाल दोहराएं। जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ इस वक्त की क्या अपडेट है और क्या आज शाम तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फिक्स्ड फॉर्मूला जो है वो सामने आ पाएगा? जी देखिए, बिल्कुल दिव्या, तेजस्वी यादव और लालू यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं और देर शाम में कभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका 10 राजा जी आवास है, वहां पे इन दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। तेजस्वी यादव, उसमें राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और संभवतः ये उम्मीद किया जा रहा है कि जो सीटों की संख्या उस पर आखिरी बातचीत होगी। पटना में जो बिहार की जो प्रदेश यूनिट है और जो प्रभारी हैं कृष्णा लावरू, उन्होंने आरजेडी की तरफ से उन्हें 55 सीट का ऑफर मिला है महागठबंधन में, और कहा जा रहा है कि ये सीटें 60 के आसपास चाहती है। 2 सीटों अपने सहयोगी के लिए चाहती है। IP गुप्ता, जो वहाँ के स्थानीय एक सामाजिक कार्यकर्ता और तत्मा समाज के आंदोलन को उन्होंने एक नई धार दी थी, उनके लिए 2 सीट कांग्रेस अपने कोटे से चाहती है। कुछ ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस अपने पसंद की सीटें चाहती है और इस पे आरजेडी का भी क्लेम है और मुकेश सहनी भी वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी पार्टी का भी क्लेम है, उसमें लेफ्ट पार्टियों का भी हिस्सेदारी है। तो कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी का बढ़ता दबाव और लेफ्ट पार्टियों के बढ़ते दबाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव या आरजेडी कांग्रेस को 55 सीटें उनके कोटे की देना चाहती है, जिसपे कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं है। आरजेडी ने दूसरी शर्त बयान रखी कि वो तेजस्वी यादव को बतौर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर कांग्रेस इस बात का नामित करे, ऐलान करे, जिससे कि एक मैसेजिंग जाए। और इसी को लेकर आज पहली बार राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव एक टेबल पर बैठेंगे और उम्मीद किया जा रहा है कि जैसे एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी बातचीत चल रही है, उसी तरीके से दिल्ली में महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का आखिरी फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद हो जाएगा। और ऋषिकेश, देखिए तेजस्वी यादव को तो आना ही था, लेकिन लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी वो भी आ रहे हैं, तो वो कोर्ट के सिलसिले में आ रहे हैं या फिर ये जो मीटिंग है उसमें भी वो शामिल रहेंगे? नहीं देखिए, चूंकि 13 तारीख का समय है, राउज एवेन्यू कोर्ट में जो जमीन के बदले नौकरी का जो घोटाला था उस पर सभी लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है, उस पर रोजाना सुनवाई चल रही है और उसी के मद्देनजर लालू यादव और राबड़ी देवी को भी पेश होना है। उसमें तेजस्वी यादव भी उसमें अभियुक्त है। तो कोर्ट का मसला तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा राजनीतिक मसला है दिव्या, और वो राजनीतिक मसला ये है कि महागठबंधन में अब भी सीटों का पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीटों की संख्या को लेकर अब भी रस्मकश जारी है। 55 का नंबर जो
सूत्र जानकारी दे रहे हैं। 55 सीटों से ज़्यादा आरजेडी कांग्रेस को देना नहीं चाहती है। 2020 में ये नंबर 70 थे और आरजेडी का एक तर्क था कि 70 में से सिर्फ 19 सीटें ही वो जीत पाए थे। स्ट्राइक रेट उनका बेहद खराब था और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को वो जिम्मेवार मानते हैं। कांग्रेस ये करे कि 2024 में आरजेडी अपने प्लेटफॉर्म को देख रहे कितनी संख्या पर वो चुनाव लड़ा और कितनी सीटें उसके खाते में आई है। तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अलग होता है। विधानसभा में कांग्रेस इस बार कम से कम 60 का नंबर पार करना चाहती है। 60 सीटें वो चाहती है और इसी 55 और 60 के बीच की लड़ाई है। स्थानीय नेतृत्व ने आरजेडी को स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव अब खुद दिल्ली में हैं और आज शाम में संभवतः ये मुलाकात होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी और वहां पे राहुल गांधी की मौजूदगी रहेगी। जाहिर तौर पर दिल्ली में ये जो बैठक है वो बिहार की चुनावी राजनीति के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।